स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग हियर इलस्ट्रेशन नंबर 11। इस इलस्ट्रेशन में बताया है कि शर्मा एंड कंपनी जो कंसाइनर है वो 200 कंप्यूटर्स को कंसाइनमेंट पर भेज रहा है अंसल एंड कंपनी को 24,000 पर कंप्यूटर के हिसाब से, और जिसकी कॉस्ट है 20,000। दैट मीन्स 24,000 जो कि ज़्यादा अमाउंट है कॉस्ट प्राइस से, वो कौन सा प्राइस है? इनवॉइस प्राइस है। शर्मा एंड कंपनी इनका 20,000 ऑन फ्रेट, ठीक, एंड 10,000 ऑन इंश्योरेंस। तो शर्मा एंड कंपनी इनको भेजने के लिए खर्चा कर रहा है 30,000 का, 20 + 10। रास्ते में 4 कंप्यूटर्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं ट्रांजिट में, और इंश्योरेंस कंपनी क्लेम फिल कर रही है उसका। दैट मीन्स कि ये लॉस कैसा है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी इसकी भरपाई कर रही है, तो ये लॉस कैसा है? एबनॉर्मल लॉस माना जाएगा। नॉर्मल लॉस को रिकवर नहीं करती इंश्योरेंस कंपनी, राइट। तो उसके बाद अंसल एंड कंपनी ने 50 कंप्यूटर्स को सेल किया है 26,000 पर कंप्यूटर के हिसाब से, और उसके लिए उसने खर्चे किए हैं 9,000 एज गोडाउन रेंट एंड 16,000 ऑन सेलिंग। ये दोनों खर्चे क्योंकि गोडाउन रेंट एंड सेलिंग एक्सपेंस है, तो दोनों एक्सपेंसेस कैसे हैं? ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है, डायरेक्ट नहीं है। ये कैसे हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसलिए इनको स्टॉक में ऐड, इनके प्रपोर्शन को ऐड नहीं करना अगर जब स्टॉक हम कैलकुलेट करते हैं। देन अंसल एंड कंपनी एक्सेप्टेड अ बिल ऑफ ₹6 लाख। इसका मतलब क्या हुआ कि अंसल एंड कंपनी ने 6 लाख का एक बिल जो है अपने शर्मा एंड कंपनी को एज एडवांस भेजा है, जिसे शर्मा एंड कंपनी ने डिस्काउंट करवा लिया बैंक से एट द रेट ऑफ 9% पर एनम, एंड अंसल एंड कंपनी इज एंटाइटल्ड टू गेट द कमीशन ऑफ 4% ऑन सेल्स पर में 4% से कमीशन दिया जाएगा। प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ शर्मा एंड कंपनी। तो कंसाइनर की बुक्स में यहाँ पर अकाउंट्स बनाने हैं, तो कंसाइनर की बुक्स में कौन कौन से अकाउंट बनेंगे? सबसे इम्पॉर्टेंट अकाउंट है कंसाइनमेंट अकाउंट, सेकेंड इम्पॉर्टेंट अकाउंट है कंसाइनी अकाउंट यानी कि अंसल एंड कंपनी का, और थर्ड अकाउंट है एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। बाकी आप गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट भी बना सकते हैं, और स्टॉक अकाउंट भी, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट भी तैयार कर सकते हैं। In this illustration we make the consignment account, right, in the books of consigner। तो जब कंसाइनर की बुक्स में कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी? टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कितने गुड्स सेंट किए हैं कंसाइनमेंट में, इसको देखेंगे हम कैसे कैलकुलेट किया हमने, किस तरह से कैलकुलेट किया। ये 48 लाख कैसे आया? कितने गुड्स सेंट हुई हैं? 200 एट द रेट ऑफ ₹24,000, दैट इज़ इक्वल टू इनवॉइस प्राइस, है ना। ये इनवॉइस प्राइस से हमने 48 लाख निकाला, क्योंकि गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को हमेशा हम या तो वैसे कॉस्ट प्राइस पर लिखा जाता है, पर जब इनवॉइस प्राइस गिवन है क्वेश्चन में तो ये क्वेश्चन इनवॉइस प्राइस से होगा, और इसके रिवर्स में लोडिंग तैयार कर दी जाएगी। ये लोडिंग हमने तैयार की है टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस से 4,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा है, इनवॉइस प्राइस 24,000 का है। तो ऐसे केस में 200 गुड्स को एक्स्ट्रा अमाउंट यानी 4,000 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये बना 8 लाख। तो 8 लाख से हमारी लोडिंग तैयार हो गई। इसके अलावा जो कंसाइनर है शर्मा, उसने एक्सपेंस किया है तो 2 कैश लिखा 30,000 का। अंसल एंड कंपनी का एक्सपेंस है जो कि कंसाइनी है 25,000 का, उसका भी एक्सपेंस लिख दिया। और अंसल एंड कंपनी ने सेल्स की हैं, और ये सेल जो हैं किसके बराबर हैं? 50 कंप्यूटर सोल्ड की हैं 26,000 के। तो यहाँ 50 × 26,000 से ये सेल बन गई आपकी 13 लाख की। अब रही बात कमीशन की, तो कमीशन हमारे पास 4% गिवन है, जो हमने कमीशन अंसल का ड्यू कर दिया है। तो शर्मा एंड कंपनी जो देगी उसको, तो एंट्री हो जाएगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू अंसल एंड कंपनी, ब्रैकेट में लिखेंगे कमीशन, दैट इज़ इक्वल टू 4% ऑफ 13 लाख, दैट इज़ 52,000। नाउ देर इज़ ऑल्सो एन एबनॉर्मल लॉस इन द क्वेश्चन। तो एबनॉर्मल लॉस को कैसे कैलकुलेट करना है आपने, ये देखिए एबनॉर्मल लॉस कितने का हुआ। एबनॉर्मल लॉस के लिए अगर हम देखें तो यहाँ हम आपको बताते हैं, देखिए इस क्वेश्चन में जो एबनॉर्मल लॉस गिवन है वो है, यहाँ हम कैलकुलेट करके आपको दिखाते हैं कि कैसे किया है। एबनॉर्मल लॉस के लिए
आपके पास 4 कंप्यूटर्स वर डिस्ट्रॉयड इन ट्रांजिट, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट अ क्लेम ऑफ ₹55,000। तो आपको पता है कि ये कॉस्ट प्राइस पर होता है और कॉस्ट प्राइस कितना है 20,000। तो हमने क्या कैलकुलेट करना है, 4 कंप्यूटर्स का रेट, दैट इज़ इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस क्या हुई, दिस इज एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं हम 80,000, 20,000 के अकॉर्डिंगली ऐड करेंगे कंसाइनर का डायरेक्ट एक्सपेंस, साइनस का प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस वो कितना है, प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस उसने किया 30,000 का, 20 + 10 30, कितने पर किया है 200 गुड्स के ऊपर। तो हमने किस पर कैलकुलेट करना है 4 पर, तो ये किसके बराबर आया 600। तो हम इन दोनों का टोटल कर देंगे। कंसाइनी का डायरेक्ट एक्सपेंस इसमें नहीं लेना है क्योंकि ये जो लॉस हुआ है ये ड्यूरिंग द ट्रांजिट हुआ है, रास्ते में हुआ है, तो कंसाइनर का ही इसमें ऐड किया जाएगा। तो 80,000 + 600 दैट इज़ 80,600 का हमारा क्या कैलकुलेट हुआ, एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, तो ऐसे कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस निकालेंगे एंड देन ऐड कर देंगे कंसाइनर का प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस। तो इस तरह से एबनॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन किया जाएगा। तो हमारा यहाँ पर इलास्ट्रेशन में जो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया है उसके अंदर एबनॉर्मल लॉस हमने दिखा दिया, 80,600 की हमारी एंट्री कर दी गई है, हमने एंट्री कर दी 80,600 की। नाउ गुड्स ऑन, जो हमारा स्टॉक अब आएगा क्योंकि सेल भी हो गया है और गुड्स जो थी हमारी थी 200, ठीक है, माइनस हुआ 4 का एबनॉर्मल लॉस, तो कितनी रह गई 1, कितना हुआ 196, राइट, 196 हुआ। और जिसमें से कि हमारी सेल हो चुकी हैं वो है 50 हुई है, राइट। तो 50 को हम इसमें से माइनस करेंगे तो आपका क्या निकलेगा, क्लोजिंग स्टॉक कितना बना 146, ठीक, 196 था, 50 सेल हुआ तो बाकी कितना रह गया 146। तो 146 की कैलकुलेशन की जाएगी और किस तरह से की जाएगी कैलकुलेशन, ये अब आपको बताते हैं कि किस तरह से क्लोजिंग स्टॉक इसमें कैलकुलेट किया जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक को कैलकुलेट करते हुए कंसाइनी का डायरेक्ट एक्सपेंस भी ऐड किया जाएगा प्रोपोर्शनेट। अब इसके लिए कैसे वैल्यूएशन करना है ये आपके पास नोट्स में भी गिवन है, बाकी फिर भी मैं बता रही हूँ। तो क्लोजिंग स्टॉक हमेशा कैलकुलेट किया जाएगा इनवॉइस प्राइस पर, क्योंकि इनवॉइस प्राइस गिवन है तो हम इनवॉइस प्राइस पर करेंगे। तो हमारे पास 146 गुड्स हैं जिसको हमने इनवॉइस प्राइस यानी कि 24,000 से मल्टीप्लाई किया। एक कंप्यूटर 24,000 का है तो 146 कितने के हुए, तो निकाल लेंगे हम इस प्रकार से। और उसके बाद उसमें ऐड किया जाएगा प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस कंसाइनर का। तो कैसे करना है हमें कि हमारा एक्सपेंस आया, पहला आया जो हमने स्टॉक निकाला है, इसकी कॉस्ट आई है हमारी 4,000 की। 24,000 का कंप्यूटर है और 146 कंप्यूटर बच गए हैं तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 45,04,000 की कॉस्ट पड़ेगी जिसमें हमने कंसाइनर का प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऐड किया है। तो 30,000 का उसने एक्सपेंस किया था, डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 146 की अगर 200 कंप्यूटर पर खर्चा किया 30,000 तो एक पर किया 30,000 बटे 200 और 146 पर किया तो हमने कैलकुलेट किया 21,900 पर। क्योंकि इसमें जो कंसाइनी का जो एक्सपेंस है वो डायरेक्ट नहीं है, वो कैसा है, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस किया गया, उसने गोडाउन रेंट पे किया है और सेलिंग एक्सपेंस जो कि इनडायरेक्ट है तो उसे हम इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे और हमारा स्टॉक जो कैलकुलेट हो जाएगा दैट इज़ इक्वल टू 35,25,900 का कैलकुलेट हमने इसमें कर दिया है। तो इस प्रकार से हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। अब रही बात कि ये जो कैलकुलेशन की गई है ये किस प्राइस पर की गई है, स्टॉक की इनवॉइस प्राइस पर, लेकिन होनी किस प्राइस पर चाहिए, कॉस्ट प्राइस पर होनी चाहिए। तो इसके रिवर्स में हम क्या तैयार करेंगे, लोडिंग तैयार करेंगे। वो लोडिंग कैसे होगी, किस फॉर्म में होगी, वो स्टॉक रिज़र्व की फॉर्म में होगी, हम इसे स्टॉक रिज़र्व कहेंगे। और किस तरह से निकालेंगे, क्योंकि यहाँ 146 गुड्स हैं,
अगेन वो कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स्ट्रा अमाउंट इसमें कितना ऐड है 4000 का, तो लोडिंग कितने से हो जाएगी, ये हमारा यहाँ पे कैलकुलेट हुआ है 5,84,000 से जो है लोडिंग तैयार हो जाएगी। 146 कंप्यूटर्स थे और 4,000 रुपये एक्स्ट्रा था उसमें, तो 4,000 से मल्टीप्लाई किया, इट इज़ 5,84,000, ये हमारा स्टॉक का रिजर्व आ जाएगा। नाउ वी फाइंड आउट द बैलेंसिंग फिगर कि कंसाइनर को इससे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमने अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है, क्रेडिट साइड आ रही है 57,06,000 समथिंग 500, तो हमारा यहाँ पर प्रॉफिट आ रहा है बैलेंसिंग फिगर, और इधर आएगा तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर क्रेडिट डेबिट साइड ज़्यादा है तो ये हो जाता है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस प्रकार से ये कंसाइनमेंट अकाउंट क्रिएट हो गया है यहाँ पर। अब इस अकाउंट के बाद हम गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट भी बना सकते हैं, जैसे आपकी बुक में यहाँ दिया हुआ है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। इसको बनाने के लिए हमारे पास जो इसको बनाने के लिए क्या किया जाएगा, इसको बनाने के लिए हमने टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट किया, ठीक है, 8 लाख से, और इसका लोडिंग भी इसके रिवर्स सॉरी ये लोडिंग जो है ये है 8 लाख की, ये डेबिट साइड में आ गई। और नेक्स्ट जो हमारा इसमें मेन अकाउंट है वो है हमारे जो कंसाइनी है उसका अकाउंट, कंसाइनर की बुक्स में वो ये आपके पास अंसल एंड कंपनी का आएगा, तो उसके डेबिट साइड में जो आइटम आ जाएगी वो है टू कंसाइनमेंट अकाउंट, अंसल एंड कंपनी का जो उसने सेल किया है 13 लाख का सेल किया है, और उसमें से जो अंसल एंड का कंसाइनर क्या लिखेगा कि उसने खर्च किया है 25,000 का, तो बाय कंसाइनमेंट। 6 लाख का वो एडवांस पहले ही दे चुका है बाय बिल्स रिसीवेबल, और उसका जो कमीशन है वो भी उसका कटेगा उसमें से, तो बाय कंसाइनमेंट अकाउंट कमीशन का 52,000, एंड बैलेंस जो 6,23,000 का बनता है वो कंसाइनर को किससे मिलेगा, अंसल एंड कंपनी से मिलेगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट अकाउंट इज एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, जो हम बनाएंगे इसके अंदर। एबनॉर्मल लॉस के लिए हमने एंट्री की एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, ये आप देख लीजिए, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। हमारा एबनॉर्मल लॉस कितना था, 80,000 का था, बट हमें कितना इंश्योरेंस कंपनी से मिला वो आप इसमें से माइनस करेंगे, तो बाय इंश्योरेंस कंपनी ये एंट्री बन जाएगी आपकी, ठीक है, ये एंट्री बाय इंश्योरेंस कंपनी 55 का, और बाकी किस में चला जाएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस में। तो इस प्रकार से कंसाइनर की बुक्स में ये डिफरेंट अकाउंट्स को मेंटेन किया जाएगा। तो इस प्रकार से जब इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों दिए होते हैं, तो एक तो गुड्स सोल्ड सेंट ऑन कंसाइनमेंट एंड स्टॉक दोनों का वैल्यूएशन इनवॉइस प्राइस पर किया जाता है, और उसके रिवर्स में क्या तैयार की जाती है, उनकी लोडिंग्स तैयार की जाती हैं, ताकि वो एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस पर ही आ जाए और कंसाइनमेंट अकाउंट में रियल प्रॉफिट पता चल सके। तो ये इस तरह प्रकार